आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज का लेक्चर नंबर 8 है। यहाँ पर रामचंद्रन प्लॉट और एमाइनो एसिड। तो जैसा कि हम लोगों ने रामचंद्रन प्लॉट में देखा कि यहाँ पर हम लोग फाइव वर्सेस साई को प्लॉट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर रही हूँ। एक्स एक्सिस पे 5 प्लॉट होगा जहाँ पर सी अल्फा एन को हम देखते हैं, बॉन्ड एंगल बिटवीन सी अल्फा एंड एन, और वाई एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं साइड, जिसको हम लोग सी अल्फा सी के बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड एंगल से मेजर करते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू होगा -180 टू +180 और बीच में y 0। इसी तरीके से 0 से होकर +150 डिग्री जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। कुछ ऐसा ऐसे कर सकते हैं, इस तरफ और ये क्वाड्रेंट 1 है, ये सेकंड कह सकते हैं, ये थर्ड है और ये फोर्थ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव पॉजिटिव है, लाइक दिस होगा। तो यहाँ पर अगर पहला टाइप ऑफ एमाइनो एसिड के बारे में है तो ग्लाइसिन जो होगा, ग्लाइसिन स्मॉलेस्ट एमाइनो एसिड होने की वजह से, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड और स्मॉलेस्ट एमाइनो एसिड होने की वजह से लार्जेस्ट एरिया ऑक्यूपाई करेगा यहाँ पर ऑक्यूपाई इन रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट में मेजर एरियाज को ऑक्यूपाई कौन करेगा? तो फॉर एग्जांपल ये वाला पूरा का पूरा क्या है, एक ही टाइप का एमाइनो एसिड ऑक्यूपाई करता है। ग्लाइसिन को हम लोग डार्क रीजन से कहते हैं, डार्क ब्लू रीजन। तो यहाँ पर डार्क ब्लू रीजन, यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये ऑक्यूपाई करता है ग्लाइसिन। इसी को हम लोग मोस्ट फेवरेबल एमाइनो एसिड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मोस्टली एरिया को ऑक्यूपाई करता है। और इसका रीजन क्या है? ये हाईली फ्लेक्सिबल, क्योंकि इनमें साइड चेन सिंपलेस्ट हाइड्रोजन है जो हाईली फ्लेक्सिबल है, लेस हिंड्रेंस होते हैं। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एमाइनो एसिड विच इज प्रोलीन, लीस्ट फेवरेबल, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट रीजन को ऑक्यूपाई करते हैं। कहाँ पर? इन रामचंद्रन प्लॉट। प्रोलीन लीस्ट फेवरेबल है, क्यों है? या हाईली अनफेवरेबल क्यों है? इसका रीजन है कि प्रोलीन के पास में सेकेंडरी एमाइन ग्रुप है और ये सेकेंडरी एमाइन ग्रुप की वजह से यहाँ पर पाई वैल्यू जो होता है सी अल्फा सी वाला, वो क्या होता है? हाईली रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि यहाँ पर एन और सी अल्फा के साथ में जो एसोसिएशन है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि एक एन तो ऑलरेडी सी अल्फा के साथ एसोसिएट है सेंटर का, और दूसरा ये किसके साथ एसोसिएट होता है? साइड चेन के साथ में। ठीक है, ये आप प्रोलीन का स्ट्रक्चर जानते हैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे 5 रिस्ट्रिक्टेड होता है, लेकिन साइड ठीक है, साइन कोई प्रॉब्लम नहीं, तो 5 रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो 5 रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ये कोई एक स्पेसिफिक रीजन पे ऑक्यूपाई होंगे और बहुत स्मॉल प्लेस पर भी ऑक्यूपाई। इसको हम लोग प्रोलीन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और ये फेंट ब्लू रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये हाईली अनफेवरेबल है। और इन दोनों के बीच में, फेवरेबल और अनफेवरेबल के बीच में जो रीजन बचा, वहां पर रिमेनिंग 18 एमाइनो एसिड, एक तो ग्लाइसिन यहाँ हो गया, प्रोलीन यहाँ हो गया, बाकी रिमेनिंग 18 एमाइनो एसिड हो गए, और इन दोनों के रीजन बीच में, इन बिटवीन फेवरेबल और अनफेवरेबल में लाइक करेंगे। अब जैसे ट्रिप्टोफैन है, उनका बल्कि ग्रुप है, तो वो फिर उनमें रिस्ट्रिक्शन होगा मूवमेंट में, तो इसलिए वो प्रोलीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। एलानिन फ्लेक्सिबल है तो वो ग्लाइसिन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एमाइनो एसिड दे विल शिफ्ट
either towards the favorable direction or unfavorable direction. तो अब आ रहे हैं यहाँ पर कि ग्लाइसिन या फिर ये जो एमाइनो एसिड है, एमाइनो एसिड में तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता नहीं है, सिंगल एमाइनो एसिड है। जब वो पॉलीमर फॉर्म करेंगे, पार्ट होंगे प्रोटीन के कभी, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड में पाई और साई वैल्यू आएगा, ग्लाइसिन में तो नहीं होगा सच। यहाँ पर ये जो पाई और साई सारे इंडिविजुअल एमाइनो एसिड का रखा है, उसमें हम लोगों ने क्या किया है, ग्लाइसिन का पॉलीमर बनाया और तब देखा कि पाई और साई की वैल्यू क्या है। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें पाई और साई कहाँ से है, ठीक है। तो सारे एमाइनो एसिड का पॉलीमर बनाया गया विद आइडेंटिकल एमाइनो एसिड और तब पाई और साई की वैल्यू। ये रामचंद्रन प्लॉट एमाइनो एसिड का। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, हम लोग मालूम है अल्फा हेलिकल होता है मोस्ट कॉमन, किसी किसी प्रोटीन में सिर्फ अल्फा हेलिकल ही होता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, हाईली कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर। और ये कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से ये स्मॉल रीजन में मेजर लेंथ को रखा जा सकता है या कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कैसा है, हेलिकल टाइप। तो इस तरह से कॉइल फॉर्म करके हम लोग कम स्पेस में लेंथी प्रोटीन को या लेंथी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसको कॉम्प्रेस्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका हेलिकल स्ट्रक्चर क्यों बना, क्योंकि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्क्रू लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर, स्प्रिंग कह सकते हैं, स्प्रिंग लाइक या स्क्रू लाइक इसका स्ट्रक्चर शेप बनता है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इनिशियली तो लीनियर फॉर्म में, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में एन और सी होता है, ठीक है, लीनियर फॉर्म में, और ये डिफरेंट एमाइनो एसिड होते हैं, ये सारे एमाइनो एंड दीज आर द पेप्टाइड। अब यहाँ पर ये याद रखना है, ये समझना है आपको कि यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव भी होगा, डेल्टा पॉजिटिव भी होगा पेप्टाइड बॉन्ड में, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, सी जैसे मैंने बताया था सी डबल ओ और एन एच, यहाँ पे क्या होंगे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये पेप्टाइड बॉन्ड के पार्ट है। तो सब पेप्टाइड बॉन्ड पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। अब ये क्या होता है कि ये डेल्टा नेगेटिव वाला डेल्टा पॉजिटिव के साथ में क्या करेगा, इंटरचेंज हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ में, इसी तरीके से ये नेगेटिव वाला नेक्स्ट पॉजिटिव के साथ में फॉर्म करेगा, ये पॉजिटिव वाला नेक्स्ट नेगेटिव। तो सारे नेगेटिव और पॉजिटिव जो डेल्टा कार्बोनाइल ग्रुप पर है या एमाइन ग्रुप पर है, एनएच ग्रुप पर है, वो सारे क्या फॉर्म करेंगे, इंट्राचेन हाइड्रोजन, ठीक है, डेल्टा नेगेटिव विथ डेल्टा पॉजिटिव। अब ये इंट्राचेन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि विद इन द सेम चेन है, इसीलिए इसको इंट्राचेन बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट चेन के बीच में होगा तो अब उसको इंटर बोलेंगे, लेकिन इस केस में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में इंट्राचेन फॉर्म होता है और वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मल्टीपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब इनका ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे और खींचने की वजह से अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का शेप लेना शुरू करेगा, और इसमें टाइप के क्या है, अमीनो एसिड शेप इनका कुछ इस तरह कॉम्प्रेस्ड होना, और इनके बीच में सब हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक आता है n+3 का, जहां पर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एमाइनो। तो ये नंबर ऑफ एमाइनो एसिड, यानी अगर मैं यहाँ पर n का नंबर 1 रखूं तो टोटल ये क्या आ जाएगा 1+3 यानी 4, यानी ये फर्स्ट वाला एमाइनो एसिड फोर्थ एमाइनो एसिड के साथ में क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन। तो ये तरीका है हाइड्रोजन बॉन्ड को फाइंड आउट करने। n की नंबर 2 रखूंगा यानी सेकंड एमाइनो एसिड, तो टोटल फाइंड यानी सेकंड वाला फिफ्थ एमाइनो एसिड के साथ में इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड।
ओके ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और, ये जो रिपीट्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको एक फिक्स पैटर्न इस तरह का चेक वाला दिख रहा है। ये जो है ये फिक्स पैटर्न है और इसकी लेंथ होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। और इस 5.4 रिपीट्स में कितने अमीनो एसिड होते हैं प्रेजेंट? ऑन एवरेज 3.6 अमीनो एसिड। इस रिपीट्स में 3.6 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये वाली चीजों को याद रखना कि अल्फा हेलिकल्स में जो रिपीट्स हैं उनका लेंथ कितना होगा? 5.4 एंगस्ट्रॉम। और उस रिपीट्स में कितने अमीनो एसिड होंगे? ऑन एन एवरेज 3.6 अमीनो एसिड। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है जो बहुत कॉमनली पूछते हैं एग्जाम में कि सपोज एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, और उसकी थिकनेस है 70 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 70 to 75 एंगस्ट्रॉम रहता है मेम्ब्रेन का थिकनेस है। और ये मेम्ब्रेन में बाईपास किया हुआ है एक अल्फा हेलिकल प्रोटीन, प्रोटीन मैं मान लेता हूँ ए। ये ए प्रोटीन is made up of alpha helical structure. Now suggest what is the minimum number of amino acid required to cross this membrane. इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए मिनिमम कितने अमीनो एसिड? हमने जस्ट पढ़ा, इसका आंसर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में 5.4 एंगस्ट्रॉम का एक रिपीट रहता है और उस रिपीट कितने के बने होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड को। 70 एंगस्ट्रॉम को मिनिमम क्रॉस करना है, कितने अमीनो एसिड होगा? 3.6 डिवाइड बाय 5.4 इनटू 70 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम कैंसिल करना पड़ता है, अमीनो एसिड आ जाएगा। जो भी कैलकुलेशन के बाद होगा वो आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेशन को देखिए, इससे आप क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्फा हेलिकल होता है स्ट्रक्चर, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है राइट हैंड अल्फा हेलिक्स और एक होता है लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिक्स। यहाँ पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उसके कर्लिंग डायरेक्शन से, जो ये वाला हेलिकल का फॉर्मेशन का डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। जैसे अगर राइट हैंड का फिंगर का कर्लिंग जिस वाले अल्फा हेलिक्स के कर्लिंग से मैच कर जाए वो वैसा हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा राइट हैंड का कर्लिंग इसके अल्फा हेलिक्स के कर्लिंग से मैच कर जाए, ये राइट हैंड होगा, राइट हैंड अल्फा हेलिक्स। और अगर लेफ्ट हैंड का मेरा हैंड का लेफ्ट हैंड में जो फिंगर है उसको मैं कर्व करूं और उसका डायरेक्शन इस वाले से मैच कर जाए, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड। हम दिखाता है इसका की डायरेक्शन, इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मैं रफ डायग्राम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये थंब है और ये आपका क्या है? कर्ल हैंड। तो अगर कर्ल करके इसका कर्लिंग कुछ इस तरीके से फिंगर का कर्लिंग एंटी क्लॉकवाइज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड। और अगर इसका क्लॉकवाइज कर्लिंग आता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड। कॉमन है राइट हैंड। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अमीनो एसिड कॉमनली प्रेजेंट होते हैं और कुछ नहीं होते हैं या बहुत रेयरली होंगे। तो कुछ पॉइंट आपको समझना है अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड। पहला पॉइंट, यहाँ पर ग्लाइसिन और प्रोलीन रेयरली प्रेजेंट है। उसका रीजन बता सकता हूँ। ग्लाइसिन हाईली फ्लेक्सिबल है, तो हाईली फ्लेक्सिबल होने की वजह से फ्लेक्सिबल है वो 5.4 एंगस्ट्रॉम के जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टर्न का साइज है उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे क्योंकि इनका साइज बहुत स्मॉल है। तो ये अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस रहे तो ये बहुत क्विकली टर्न कर जाएंगे। और दूसरा, प्रोलीन में सेकेंडरी एमाइन होने की वजह से, एमाइन ग्रुप होने की वजह से
ये स्टिफ होते हैं, ये भी 5.4 एंगस्ट्रॉम को मेंटेन नहीं रखता है, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, 5.4 के कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन नहीं करते हैं। तो 14 अगर रहेगा तो इसका लेंथ इंक्रीज कर चाहिए 5.4 से, तो ये दोनों नहीं रहेंगे, ये समझना। सेकेंड, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रेयरली प्रेजेंट, ये भी नहीं, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड रहेंगे तो वो क्या होगा, फिर बहुत ज्यादा शार्प टर्न हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड इंटरेक्ट होता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, तो नियर बाई में ये आपस में इंटरेक्ट कर लेंगे, शार्प टर्न मेंटेन, ये जो स्पेसिफिक 5.4 एंगस्ट्रॉम का टर्न है उसको मेंटेन। थर्ड, बल्कियर ग्रुप भी नहीं प्रेजेंट, बल्कियर ग्रुप या साइड चेन अमाइनो एसिड ये भी नहीं प्रेजेंट। रीजन बहुत ऑब्वियसली बात है कि बल्कियर ग्रुप होगा तो आगे 5.4 एंगस्ट्रॉम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टर्न वो प्रोवाइड। फोर्थ आ रहे हैं यहाँ पर किस तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है मोस्टली पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज और पोलर अमाइनो एसिड, इस तरह के अमाइनो एसिड क्वाइट कॉमन है। अब रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना है, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, इस तरह के अमाइनो एसिड को प्रेफर कराया जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और आ रहे हैं हम लोग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि यहाँ पर जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये सपोज एन टर्मिनस और ये सी टर्मिनस है, यहाँ पर स्टार्टिंग के 4 से 5 4 अमाइनो एसिड और लास्ट के 4 अमाइनो एसिड, इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड में ये 4 और ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसके रीजन पे बता रहे हैं कि अच्छा बाकी अमाइनो एसिड क्या करेंगे, उनको तो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जैसे बाकी सारे हैं तो वो इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, वीक इंटरचेन हाइड्रोजन, तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड जब रहते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज टर्मिनस पे एक्यूमुलेट कराएंगे। जैसे ये सारे क्या है, ये शॉर्ट क्या है, वायर की तरह समझ लीजिए हाइड्रोजन बॉन्ड। इसकी वजह से क्या होता है, चार्ज एक तरफ कंटिन्यूस डेवलप करता है। यहाँ पर नेगेटिव जो सी टर्मिनस है उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, और एन टर्मिनस पे किस तरह के चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, पॉजिटिव। तो दूसरे तरीके से समझाऊं तो अगर बैटरी को आप अगर रखते हो, ये सपोज बैटरी है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इस तरफ होगा, पॉजिटिव ऊपर की तरफ नेगेटिव। अगर इसी को एक और बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी सीरीज में दूसरा बैटरी है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी अब दो प्लस हो जाएंगे ऊपर की तरफ, जो नेगेटिव हो जाएंगे नीचे की तरफ, एक और लगा दूं और ज्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर और पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यानी इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा डेवलप करेगा सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से। ये इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड जो देख रहे हैं वो सीरीज में कनेक्ट करता है, सीरीज में कनेक्शन की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से ह्यूज पॉजिटिव और ह्यूज नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेंगे, चार्ज यहाँ पर एट एन एंड सी टर्मिनस, ठीक है। तो अगर इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएंगे, अगर न्यूट्रलाइज नहीं हुआ तो प्रोटीन जो है इस पर ह्यूज चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचर ने क्या किया कि इनिशियल 4 और लास्ट के 4 एमाइनो एसिड को इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इन्वॉल्व नहीं किया जाए, उनको किसके लिए यूज किया जाए, यहाँ पर इस तरह के अमाइनो एसिड को नेगेटिवली चार्ज, यानी इस तरह के यहाँ पर जो फर्स्ट 4 है एन टर्मिनस से वो किस तरह के अमाइनो एसिड हो गए, एसिडिक अमाइनो
लाइक स्पार्टेट और ग्लूटामेट। तो वो नेगेटिव क्या करेंगे, इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसी तरीके से सी टर्मिनस पे यहाँ पर ये चारों एमाइनो एसिड किस तरह के आ गए, बेसिक एमाइनो एसिड। और बेसिक एमाइनो एसिड का मतलब है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज का मतलब लाइसिन, अर्जिनिन और हिस्टीडीन। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट करने की वजह से ये नेगेटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। ये चीज समझना, ठीक है। ओके, ये अल्फा हेलिकल, अच्छा ये अल्फा हेलिकल का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, केराटिन। केराटिन प्रोटीन जो होते हैं हेयर में, नेल में, बॉन में, रूट में, ये सारे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ केराटिन। इसके अलावा मायोग्लोबिन, ये भी बेस्ट एग्जांपल है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, बीटा कॉन्फॉर्मेशन। इसी को हम लोग बीटा शीट भी बोलते हैं, ठीक है। बीटा हेलिक्स भी बोलते हैं समटाइम, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर बीटा कॉन्फॉर्मेशन हमेशा एक चीज याद रखना, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, हाईली एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर। जैसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स था, ये हाईली एक्सटेंडेबल, एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपेंडेबल, फ्लेक्सिबल, और इसी की वजह से ये स्मूथ भी होता है। यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इंटरचेन, जैसे वहां पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा था, वहां पर अल्फा हेलिकल में, यहाँ पे इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। जो वहां पर नहीं अमाइनो एसिड रेयरली प्रेजेंट थी, तो यहाँ कॉमन होंगे, जैसे ग्लाइसिन और एलानिन, ये कॉमनली प्रेजेंट। और यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है पैरेलल बीटा कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर और एक होता है एंटी पैरेलल बीटा कॉन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पर सबसे पहले इसके बारे में बात करें, पैरेलल के बारे में। तो पैरेलल का मतलब है कि अगर N और C टर्मिनस और दूसरा स्ट्रैंड भी N और C स्ट्रैंड है और इन दोनों के बीच में इंटरचेन, इंटरचेन का मतलब दोनों चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेलल, क्योंकि N और N एक तरफ है, C और C एक तरफ पैरेलल है। तो ये पैरेलल बीटा कॉन्फॉर्मेशन। इसका रिपीट यूनिट जो होता है 6.8 एंगस्ट्रॉम। एंटी पैरेलल किस तरीके का होगा, तो एंटी पैरेलल में एक N और C, दूसरा C और यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनका जो रिपीट यूनिट वो होगा 7.0। तो दोनों का एंटी पैरेलल और पैरेलल के बारे में जानना है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सिल्क फाइब्रोम, स्पाइडर वेब, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। चलिए ये हो गया सेकेंड कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड के बारे में आ रहे हैं, बीटा टर्न। बीटा टर्न present at sharp turn of 3D structure of protein, जहां पर प्रोटीन शार्प टर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, आप देखिए कि बहुत जगह क्या कर रहे हैं, शार्प टर्न, दीज आर द शार्प टर्न। तो यहाँ पर ये प्रोटीन बीटा यहाँ पर शार्प टर्न प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर 4 अमाइनो एसिड कॉमनली प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इनमें फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट पर मोस्टली क्या रहता है, ग्लाइसिन, और फोर्थ पे क्या होते हैं, प्रोटीन। यहाँ पर शार्प टर्न में कौन से दो प्रोटीन बहुत कॉमनली प्रेजेंट है, एक ग्लाइसिन है और दूसरा कौन सा है, प्रोटीन। शार्प टर्न दूसरा दो प्रोटीन कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन ग्लाइसिन और प्रोटीन क्वाइट कॉमन। एक चीज समझ में आती है, ग्लाइसिन एंड प्रोटीन आर क्वाइट कॉमन कि हाँ बीटा टर्न।
फर्स्ट और फोर्थ के बीच में क्या फॉर्म करता है? इंट्रा चेन हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकेंड और थर्ड वाटर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, ये सरफेस। ठीक है, लास्ट आ रहे हैं फोर्थ वन, रैंडम। रैंडम कॉइल वो होते हैं जो जिनका स्ट्रक्चर किसी से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उससे मैच नहीं करना। तो random coil are or random structure are those structure whose structure or shape does not match with either alpha helical structure or beta conformation or बीटा। इन तीनों से मैच नहीं करता तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम। ये चार तरीके के क्या होते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। रामचंद्रन प्लॉट फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिकल में यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये दो तरीके के हो सकते हैं, राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड। इसके अलावा दूसरा बीटा कॉन्फर्मेशन होगा, इसका भी रामचंद्रन प्लॉट आपको पढ़ना है। और ये भी दो तरीके के होंगे, पैरेलल और सेकेंड एंटी पैरेलल। तो इनका वैल्यू आप समझ लीजिए। राइट हैंड का जो वैल्यू होता है -60 डिग्री टू -80 डिग्री। ठीक है, यानी यहां मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूं? ये वैल्यू लिख रहा हूं पाई एन साई। ठीक है, ये वैल्यू याद रखना है। राइट हैंड का कितना होता है? -60 डिग्री एंड -80 डिग्री। लेफ्ट हैंड का सिंपल यही वैल्यू चेंज कर जाएगा प्लस में, +60 डिग्री एंड +80 डिग्री। ये अगर बात कर रहे हैं तो ये होगा लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिकल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर राइट हैंड से बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछता है आपका वैल्यू से, डायरेक्ट आपको क्या करेंगे? वैल्यू दे देंगे। तो राइट और लेफ्ट को बहुत इजी याद रखना, -60 to -80, +60 to +80, लेफ्ट हैंड, राइट एंड लेफ्ट रिस्पेक्टिवली। एंटी पैरेलल के ऊपर आते हैं, पैरेलल के ऊपर बीटा कॉन्फर्मेशन में। तो -60 पर आप 30 डिग्री ऐड कर दीजिएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। इस पर +30 डिग्री ऐड कीजिए। -60 पर ऐड करेंगे, -30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -92 -8 डिग्री, यानी 110 से 120 डिग्री इसका ऐड करेंगे। ठीक है, ये। और एंटी पैरेलल में इस पर 30 डिग्री ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा 90 प्लस 110 2, ये भी माइनस ही रहेगा। और यहां पर ऐड कर दीजिए 30 यहाँ एंड में, तो ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री, 140 डिग्री माइनस। इसका लोकेशन देख लेते हैं। कल हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट होता है। फाई एक तरफ हम लोग इस तरफ साई और इस तरफ में एक्स एक्सिस पे फाई प्लॉट कर रहे हैं। इसको अगर क्वाड्रेंट को इस तरीके से डिवाइड कर दूं और यहाँ पर था -180 0 डिग्री +180 डिग्री और यहाँ पे 0 +180 डिग्री। तो सबसे पहला मैं लोकेशन लिख रहा हूँ किसका? मैं लिख रहा हूँ राइट हैंड वाले का। तो -60 कहाँ पर आएगा? 0 है यहाँ पर, और -80 ये है, तो 60 समवेयर यहाँ पर आएगा। 60 एंड -80, तो इस तरफ में यहाँ पर भी 60, कुछ अगर 0 है तो 60 यहाँ पर मैं मान लेता हूँ तो -90 आएगा। तो -90 यानी 60 समवेयर यहाँ पर आएगा। और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, और ये -90 समवेयर यहाँ पर, यानी इस रीजन पे लाई कौन करेगा? राइट हैंड वाला यहाँ पर। इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर लाई करेगा कौन सा? लेफ्ट हैंड। ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ये राइट हैंड अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये शिफ्ट कर रहा है, जहां पर राइट होगा यहाँ पर लेफ्ट हो जाएगा। बीटा कॉन्फर्मेशन का, तो बीटा कॉन्फर्मेशन का मैं पहला ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री और वो 110 डिग्री। तो ये कुछ यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू
ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये माइनस ही रहेगा, ये ठीक है, यहाँ पर लाइक कर रहे हैं तो इस तरफ ड्रॉ कीजिएगा तो ये समवॉट नेगेटिव में क्वाड्रेंट में पड़ेगा और ऊपर वाला वैल्यू क्या पड़ेगा, पॉजिटिव में। तो -90 और 110 प्लस 110, -90 होगा किसकी वैल्यू, फाई की, और 110 प्लस 110 वैल्यू किसका होगा, साई का। ठीक है, तो इस रीजन पे यहां पर ये फॉल करेगा किसका, बीटा कॉन्फॉर्मेशन पैरेलल। पैरेलल एंटी पैरेलल के बारे में बात कर रहे हैं। एंटी पैरेलल यहाँ पर ये वाला चेंज करके -110 कीजिए इसको, बाकी ठीक है। तो ये समवॉट यहाँ पर लाइए, ये होगा एंटी पैरेलल। तो दो चेंजेस आपको करने हैं जो मैंने लिखवाया है, साइन में सिर्फ, वैल्यू में नहीं। एक पैरेलल में पहले वाले को माइनस कीजिए, -90, दूसरा वाला ठीक है +110। एंटी पैरेलल में भी पहला वाला -110 होगा, दूसरा वाला 140। ठीक है, लोकेशन समझ में आ गया सभी को। तो ये लोकेशन में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।